Good morning, dear student. Today we continue the reading of chapter first of geography. The chapter is resources. In our last video, we discussed about the natural resources, and today we discuss second kind of resources, that is human-made resources. Sometimes natural substance become resources only when their original form हैव बीन चेंज्ड. कई बार जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो रिसोर्सेज तब बनते हैं जब हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करते हैं. ऐसे ही वो वेस्ट होते हैं अगर उनको हम मॉडिफाई कर लें या किसी रूप में चेंज कर लें और वो रिसोर्स बन जाते हैं और वो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं. आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट. ऐसे ही आयरन ओर के बारे में बता रखा है. ये रिसोर्स नहीं था जब तक कि लोगों ने सीखा नहीं था इससे आयरन को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना. पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज. लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, रोड्स के लिए, मशीनरी के लिए और व्हीकल्स के लिए, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करता है ह्यूमन और वो जो रिसोर्सेज बनते हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. जो टेक्नोलॉजी का इन्वेंशंस किया है ह्यूमन बीइंग ने, तो वो भी एक टाइप से ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है. जो रिसोर्सेज ह्यूमन जनरेट करता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. क्लियर. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज है ह्यूमन इटसेल्फ रिसोर्सेज. फर्स्ट हमने किया नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड हमने किया ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. जो ह्यूमन अपनी नॉलेज से जो भी रिसोर्सेज बनाता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज. जो ह्यूमन है वो खुद ही रिसोर्स होते हैं. कैसे होते हैं देखिए. People can make the best use of nature to create more resources when they have knowledge, skill and technology to do so. लोग नेचर का बेस्ट यूज़ तभी कर सकते हैं जब लोगों को नॉलेज होती है, स्किल होती है, टेक्निक पता होती है. दैट्स वाई ह्यूमन बींग आर ए स्पेशल रिसोर्सेज. इसलिए ह्यूमन को स्पेशल रिसोर्स बोला है. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. जो पीपल है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है. एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल एज वैल्यूएबल रिसोर्सेज. ह्यूमन को क्या चीज़ें ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाती है? उसकी एजुकेशन और उसकी हेल्थ. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अगर हम ह्यूमन को मोर नॉलेज देंगे, उसकी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे ताकि वो अपनी नॉलेज आगे रिसोर्सेज को जनरेट करने में, क्रिएट करने में यूज़ करें, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. एक ह्यूमन बीइंग है, सिंपल एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है. अगर उसको स्किल प्रोवाइड की जाए, अगर उसको नॉलेज प्रोवाइड की जाए तो क्या होगा? उसका ह्यूमन रिसोर्स का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा. सो स्टूडेंट, हमने 3 तरह के रिसोर्स पढ़े. नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. नेक्स्ट है हमारा यहाँ बता रखा है कि क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्रॉट. कैन आई फाइंड अ सोल्यूशन. जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो गई है. क्रॉप्स हैं बिल्कुल सूखे से बिल्कुल ही क्रॉप्स नहीं होगी. दैट्स इट. इट इज़ ऑल थैंक टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाउंड अ सोल्यूशन. ड्रॉट था तो ह्यूमन ने अपनी नॉलेज या नेचर के रिसोर्सेज को यूज़ करके ये ट्यूबवेल वगैरह डेवलप कर लिए, तो जिसके कारण जो अब हमने इसका सोल्यूशन पा लिया, ड्रोट का सोल्यूशन पा लिया. ये बता रखा है ह्यूमन रिसोर्सेज का एग्जांपल. नेक्स्ट है हमारा कंजर्विंग रिसोर्सेज. कंजर्विंग रिसोर्स को कंजर्व करके रखना, सुरक्षित करके रखना फ्यूचर के लिए, उसको हम बोलते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज. यहाँ पहले एक स्टोरी बता रखी है. Mona had a nightmare. She dreamed that all the waters on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. Simple. मोना को एक रात को सपना आया जिसमें उसने देखा कि इस अर्थ से जो वाटर है वो सारा का सारा सूख गया है. जो सारे के सारे ट्री हैं उसको कट कर दिया है. कहीं भी कोई भी शेड, कोई भी छाया, कुछ भी खाने के लिए नहीं है, कुछ भी पीने के लिए नहीं है. लोग घूम रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं
और भोजन की तलाश में और शेड छाया की तलाश में लोग घूम रहे हैं। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। उसने अपने सपने के बारे में अपनी मदर से शेयर किया और मदर को बोला कि क्या ये सच में हो सकता है। यस, अम्मा रिप्लाइड। अम्मा ने बोला हाँ, हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुली देन इवन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर्स एंड द नॉन रीन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। अम्मा ने बोला ऐसा हो सकता है, अगर हम रिसोर्सेज को सही ढंग से यूज़ नहीं करेंगे, केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे, तो ऐसा हो सकता है जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे, उनकी कमी हो जाएगी, और जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। व्हाट कैन वी डू अबाउट, राजू आस्क। लॉर्ड्स रिप्लाइड अम्मा। ठीक है ना, अब हमें क्या करना चाहिए। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन बचा कर रखना, सुरक्षित रखना। रिसोर्सेज को ध्यान से यूज़ करना, एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना, ओवर यूज़ नहीं करना, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड, द यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर की नीड्स को बैलेंस करना और साथ ही साथ उनको फ्यूचर के लिए कंजर्व करके रखना, उसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज को इस वे से यूज़ करना कि प्रेजेंट की नीड फुलफिल हो जाए और साथ ही साथ फ्यूचर की नीड्स को भी ध्यान में रखना। केयरफुली यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को, उसको हम बोलते हैं, अगर हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूटिलाइज करें और फ्यूचर के लिए सेव करें तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वे ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शंस, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग थिंग्स। अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। हर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने कंजप्शंस को कम करके, दोबारा से उन प्रोडक्ट को यूज़ करके हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ बता रखा है एक स्टोरी की। थ्रू दैट इवनिंग चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट फ्रॉम bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said मुस्ताफ़ा, टू सेव अवर रिसोर्सेज एंड कीप अवर अर्थ अलाइव। यहाँ बच्चे हैं जो पुराने कपड़ों को, जो ओल्ड न्यूज़पेपर है उनको यूज़ करके अलग अलग बैग्स वगैरह, पैकेट्स वगैरह, बास्केट वगैरह बना रहे हैं और इन आपस में बात कर रहे हैं कि अगर हम इन रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, सेव करके रखेंगे, तो हमारी जो अर्थ है वो अलाइव रहेगी, जीवित रहेगी। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुली नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जैसी। मैनी ट्री आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन। कि मैं पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहती, जैसी ने बोला, क्योंकि जो पेपर बनता है, पेपर को बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज़ हैं वो कट करने पड़ते हैं। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्ताफ़ा। इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर एंड कोयल। ऐसे ही मुस्ताफ़ा ने बोला कि वो क्या करती है, वो क्या कंट्रीब्यूट करती है रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने घर की वेस्ट नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए पानी भी चाहिए और कोयल भी चाहिए। अगर वो वेस्ट नहीं करेगी, वो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज को कंजर्व करने में हेल्प करेगी। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस। ऐसे ही आशा ने बोला कि मैं अपने घर पर पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती, जो पानी है वो बहुत ही, पानी की हर ड्रॉप प्रीशियस है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, टुवर्ड्स द चिल्ड्रन। आपस में चिल्ड्रन ने ये डिसाइड किया कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। These are some of the things Mona, Raju and their friend did. What about you? How are you going to help in conserving resources? ये तो इन बच्चों ने किया, आप क्या कर सकते हो रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए सुरक्षित रखने के लिए। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम द नेचर प्रोवाइड। जो फ्यूचर है हमारे प्लानट का वो डिपेंड कर रहा है किस पर, हम लोगों पर ही डिपेंड कर रहा है कि हम लोग कैसे जो हमारे आसपास की सराउंडिंग की लाइफ है उनको कैसे मेंटेन करके और कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट, इसलिए ये हमारी ड्यूटी है कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। ऑल यूजेज ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेन्ड।
ठीक है। जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ को हमें सस्टेन करके रखना चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, फ्यूचर के लिए भी उनको बचा कर रखना चाहिए। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारी अर्थ पर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है वो भी कंजर्व रहे, वो भी ख़त्म ना हो। जो कई चीज़ों की कमी के कारण जो कई स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की, वो ख़त्म हो रही है। लेकिन अगर हमने हमारे रिसोर्सेज को, हमारे अर्थ को अलाइव करके रखना है तो हमें ये रखना चाहिए माइंड में कि जो डाइवर्सिटी है लाइफ अर्थ पर, लाइफ की, वो कंजर्व रहे। द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज। जो नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम है उसका डैमेज भी कम होना चाहिए। इस वे से हम हमारी अर्थ पर क्या कर सकते हैं, हमारी अर्थ की जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने में, उनको सेव करने में हेल्प कर सकते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट, आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। हमारा चैप्टर था रिसोर्सेज। रिसोर्सेज होते क्या हैं? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्विंग रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमने ये सारे टॉपिक कवर किए। क्लियर?